नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। मसूद अजहर, उसका भाई, लश्कर-ए तैयबा के बहुत सारे आतंकी जो है वो भारत के अंदर 26 नवंबर के दिन वापस से हमला करने की फिराक में है। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि ऑलरेडी इन्होंने प्लान कर रखा था, लेकिन एक सैटेलाइट फोन ने इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो चौपट कर दी। 26 नवंबर 2008 को लगभग 10 आतंकियों ने मुंबई के अंदर जो आतंकी हमले किए थे, उससे पूरा मुंबई जो है वो दहल गया था। ताज होटल के साथ में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वगैरह और भी कई जगह थी जहां पर 164 लोग जो है वो मारे गए थे। 8 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए थे और वो दिन हमें आज भी याद है। और अब 26 नवंबर को इसकी 15वीं बरसी जो है अब हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये लोग हमला करने की फिराक में थे और उनकी पूरी प्लानिंग जो है वो ओपन हुई और एक सैटेलाइट फोन जो है उसने पूरी की पूरी प्लानिंग को ही यहां पर खोल कर रख दिया। मसूद अजहर और उसका जो भाई है, ये दोनों मिलकर भारत के अंदर आतंकी हमला तो करना चाह ही रहे थे, साथ में उसका जो भाई है अब्दुल रऊफ, वो भारत के अंदर हमास के जो आतंकी हैं उनको ट्रेनिंग भी दे रहा था और इसके पुख्ता सबूत जो है वो भी मिले हैं। जानेंगे हम लोग कि आखिरकार मसूद अजहर कौन है और 1999 के अंदर उसको रिलीज क्यों किया गया था। ऐसे क्या हमारे पास में कारण आए थे, क्या रीजंस थे जिसके कारण हम लोग को उसको रिलीव जो है वो करना पड़ा। और जो फ्लाइट थी IC-814 उसको भारत के अंदर लैंड होना था, लेकिन भारत से फिर वो कांधार कैसे पहुंच गई, इसकी पूरी कहानी जो है हम लोग देखने वाले हैं। 2 व्यक्ति को झारखंड से जो है अरेस्ट किया गया था। उनको अब्दुल रऊफ जो है वो ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन जब उनको अरेस्ट किया गया तो उन्होंने पूरी की पूरी बात जो है वो सामने रख दी, जिससे इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको पूरी खबर मिली और उन्होंने पूरा का पूरा प्लान जो है उसको खराब कर दिया। और काफी अच्छी खबर जो है वो हमारे लिए है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टेररिस्ट ट्रेन्ड बाय अजहर्स ब्रदर हेड। तो अजहर कौन है? मसूद अजहर है, जिसको हमने 1999 के अंदर रिलीज किया था फ्रॉम इंडियन प्रिजन, भारत की जेल से। और उसका जो ब्रदर है अब्दुल रऊफ उसका नाम है, वो भारत के अंदर ट्रेन कर रहा है टेररिस्ट को। क्यों कर रहा है, रीजन हम लोग देख लेते हैं। 26 नवंबर को जो हमला हुआ था ताज होटल के ऊपर और पूरे मुंबई के अंदर लगभग 164 लोग जो है वो मारे गए थे। ये जो व्यक्ति है आप लोग बहुत अच्छे से इसको पहचानते होंगे और इसका एक कन्फेशन आप लोगों ने देखा होगा, जो कि अभी भी आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे से अपने जुल्म जो है उसको कबूला था कि मैंने इस तरीके से ये हमले वगैरह किए हैं और मैंने ये सब कुछ गलत किया। लास्ट में जाके अंत में जाके जो है सबको अपनी जजमेंटल जो है वो याद आता है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को जो है अजमल कसाब को वो फांसी दिया चुकी है, लेकिन इसका कन्फेशन आज भी हमारे पास में है। मसूद अजहर कौन है पहले ये सुनिएगा। मसूद अजहर जो है वो बेसिकली 1994 के अंदर भारत आता है। क्यों आता है? भारत के श्रीनगर के अंदर आता है और श्रीनगर के अंदर मीटिंग होती है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी की और अहकत उल मुजाहिदीन की। दोनों अलग अलग जो है टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट होता है और उसी विवाद को सुलझाने के लिए 1994 के अंदर श्रीनगर के अंदर पहुंचता है मसूद अजहर और उसको श्रीनगर के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अब ये जो है टेररिस्ट को कैसे बर्दाश्त हो। 1995 के अंदर जो टेररिस्ट थे उन्होंने जम्मू कश्मीर से कुछ विदेशी पर्यटक जो है उनको वहां से अगवा कर लिया था। अगवा करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप मसूद अजहर को छोड़ते हैं तो हम भी जो है इन जो टूरिस्ट हैं इनको छोड़ देंगे। उनमें से एक जो टूरिस्ट था वो वहां से भागने के अंदर कामयाब रहता है, लेकिन बाकी की जो है उन्होंने हत्या कर दी थी। लेकिन यहां से उनका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। उसके बाद में दिसंबर 1999 के अंदर उन्होंने भारत की सरकार के द्वारा एक इंडियन एयरलाइंस का विमान था IC-814, इसको हाईजैक किया था। और हाईजैक कैसे किया था? ये बेसिकली फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली जो है वो पहुंचनी थी, लेकिन यहां पर हाईजैकर्स ने उसको हाईजैक किया, काठमांडू से सीधा उसको अमृतसर जो है लैंड किया। हमारे पास में यहां पर फ्लाइट लैंड हुई, 3 घंटे का समय था। हम लोग इस फ्लाइट को जो है वो छुड़वा सकते थे, लेकिन फिर भी हमारी उस समय जो है नाकामी रही। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, डिसीजन लेने के अंदर हम लोग नाकामयाब रहे। अमृतसर से फिर जो है फ्लाइट उड़ी थी, लाहौर के अंदर पहुंची। ये बेसिकली फ्लाइट अमृतसर के अंदर लैंड इसलिए हुई थी क्योंकि उनको फ्यूल की जरूरत थी और ये लाहौर से फिर पहुंचती है दुबई के अंदर। दुबई के अंदर इस फ्लाइट को रिफिल किया जाता है
और वहां से फिर कांधार पहुंचती है। कांधार अफगानिस्तान के अंदर है और वहां पर तालिबान का शासन था। बाद में पता चलता है कि तालिबान जो था उन पाकिस्तान के टेररिस्ट के साथ में मिले हुए थे ये सभी लोग, और भारत से इन्होंने इस प्लेन को हाईजैक किया। जैसे ही ये प्लेन हाईजैक होता है तो उनकी तरफ से डिमांड आना शुरू हो जाती है कि मसूद अजहर जो है इसके साथ में 2 और लोग जो है उनको छोड़ दिया जाए, हम भी आपके ये प्लेन के अंदर जितने भी सवार है उनको छोड़ देंगे। तो ये बेसिकली बातचीत होती है, तालिबान इसके अंदर मीडिएटर के तौर पर जो है वो आता भी है, और फिर बाद में भाई हमारे कई यात्री जो है घायल हुए थे, लेकिन फिर सक्सेसफुली जो है हमने हमारी यात्री को बचाया, और लेकिन मसूद अजहर है वो पहुंच गया था कहां पर, पाकिस्तान के अंदर। मसूद अजहर जो है अब इसका भाई है। अब इसका भाई कौन है? इसका भाई ये है अब्दुल रऊफ, उसका नाम है। अब्दुल रऊफ जो है वो अब भारत के अंदर चोरी छिपे काम कर रहा है। भारत के अंदर जितने भी युवा हैं जो कि गरीब हैं, गरीब कैसे? वैचारिक रूप से, इकोनॉमिकली नहीं, जो इंसान सोचने समझने की शक्ति खो देता है वो ऐसे लोगों के ट्रैप के अंदर फंस जाता है। ये व्यक्ति जो है वो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर काफी एक्टिव है। झारखंड के अंदर इसने लगभग 2 लोगों को ट्रेनिंग दी थी। उन दोनों लोगों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद खुलासा हुआ कि ये बेसिकली सैटेलाइट फोन के जरिए जम्मू कश्मीर, बिहार, यूपी, झारखंड, इन तमाम राज्यों के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जुड़ा हुआ है, और वहां पर ये कोशिश कर रहा है कि युवाओं को वहां से कैप्चर करे और ट्रेनिंग देना शुरू करे, ताकि वो लोग जो है वो ट्रेंड होकर कहां पर पहुंच सके, हमास के अंदर पहुंच सके, हमास का साथ देने के लिए पहुंच सके। कैसे पहुंचेंगे अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस्लामिक हलफनामा क्या होता है? आईसिस जो टेररिस्ट ग्रुप है उसने सबसे पहले इस्लामिक हलफनामा जो है इसका यूज किया था, और उसके बाद में लश्कर तैयबा एक आतंकवादी ग्रुप बनता है और जो इसका इस्तेमाल करता है। इस इस्लामिक हलफनामे को बैत भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है आज करता है कौन? लश्कर तैयबा। क्या है ये? जो भी युवा ट्रेंड किए जा रहे हैं इन लोगों के द्वारा, उनका हस्ताक्षर करवाया जाता है एक एग्रीमेंट के ऊपर कि आपको हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं और आप हमास में जाके, यानी कि पैलेस्टाइन में जाके हमास का साथ देंगे, इस चीज का वादा जो है हमारे पास में करो। यही वादा जो है वो क्या कहला रहा है? ये हलफनामा कहला रहा है। आई होप आप लोगों को चीजें जो है वो बहुत क्लियर हो चुकी होंगी। इनका ये प्लान है, ऑलरेडी इन्होंने 12 लोगों को पहुंचा दिया है पैलेस्टाइन के अंदर, जहां पर वो हमास लड़ाकों के साथ में लड़ भी रहे हैं इजराइल के खिलाफ। इनका ये प्लान है कि हम लोग इंडिया से इन लोगों को उठाएंगे, पाकिस्तान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर ये टर्की के अंदर जाएंगे, और टर्की से फिर सीधा जो है वो कहां पर पहुंच जाएंगे? पैलेस्टाइन के अंदर। इनका ये रूट है, और इसी रूट के जरिए जो है वो ऑलरेडी 12 लोगों को पहुंचा चुके हैं। इनकी प्लानिंग थी कि हम लोग पश्चिम बंगाल, झारखंड, जम्मू कश्मीर से और 12 लोगों को ट्रेंड करके हम लोग यहां पर पहुंचा देंगे, लेकिन उससे पहले इनका प्लान जो है वो यहां पर लीक हो चुका है। तो ये जो इसका भाई है मसूद अजहर का, अब्दुल रऊफ, वो भारत के अंदर ट्रेनिंग दे रहा है। भारत और बांग्लादेश के 12 युवाओं को पीओके से पाकिस्तान जो है वो बुलाया गया। 10 दिन तक उनको आतंकी ट्रेनिंग दी, और फिर अफगानिस्तान से तुर्की के रास्ते उनको फिलिस्तीन जो है वो भेज दिया। रऊफ ने पहले ही झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के 12 अन्य लोगों को पीओके भेजने की तैयारी जो है वो कर ली थी, लेकिन 2 लोग थे, एक तो था आरिश और एक था नसीम। इसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में निगरानी और भी बढ़ा दी गई। इनका प्लान जो है वो पूरा का पूरा हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। ये व्यक्ति कौन है? हाफिज सईद। हाफिज सईद अभी पाकिस्तान की जेल के अंदर है। लश्कर तैयबा का अभी जो है वो हेड है, अभी वर्तमान के अंदर हेड है, जबकि लश्कर तैयबा का जो संस्थापक है, जिसने एस्टैब्लिश किया था, वो मसूद अजहर ही था, जो कि भारत ने पकड़ लिया था और 1999 के अंदर उसको छोड़ा था। वो भी अभी जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये लोग पाकिस्तान को अपना पनाहगाह जो है वो बनाते हैं और वहीं से पूरी तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो इनकी ये प्लानिंग थी कि 26 नवंबर को, मतलब 15वीं जो बरसी है, इस दिन जो है वो कोई अटैक करेंगे। लेकिन इनका जो प्लान था वो पूरी तरीके से हम लोगों ने, हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर जो थे, उन्होंने पूरी तरीके से इस प्लान को जो है वो समाप्त कर दिया है। आप हमारे लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। ये कोर्स 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन अगर आप लोग 30 नवंबर से पहले इसके अंदर एनरोल होते हैं तो आप लोगों को कोड यूज करना है लीडर, जिससे आप लोगों को फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 40% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। यहां पर कल मैंने एक क्विज के तौर पर क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों के लिए क्विज जो है वो कंडक्ट करवाने वाला हूं।
और जिस भी यानी कि जो भी आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो वीडियो की कमेंट के अंदर मुझे वो बता दीजिए। मैं आप लोगों के लिए वहां पर जो नोट्स वगैरह हैं, है ना, कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, उनकी पीडीएफ आप लोगों के लिए सेंड कर दूंगा और लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिल ही जाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।